नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज इस टॉपिक का अंतिम पार्ट है और आज हम लोग सीखेंगे न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम। इस नियम को एक अन्य नाम से जानते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, अर्थात हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ये समझ सकते हैं आप। तो इसके एग्जाम्पल ही हमारे इस नियम को क्लियर कर देंगे। आप देखिए, बचपन में खूब खेले होंगे और गुब्बारा फुलाए होंगे। जैसे ही गुब्बारा को हम लोग बांध देते तब तो ठीक था, लेकिन गुब्बारा जैसे ही खुलता था तो ऊपर की ओर उड़ने लगता था। और उड़ता कैसे था? नीचे की ओर गैस निकलता था और ऊपर की ओर गुब्बारा उड़ता था। अर्थात जैसे ही उस गुब्बारे से गैस निकलती थी नीचे की ओर, तो वो गैस उस गुब्बारे पर एक बल स्थापित कर देती थी। जैसे वो बल कार्यरत हो जाता था, तुरंत वो ऊपर की ओर गुब्बारा उड़ने लगता था। ठीक उसी तरीके से आप देखेंगे रॉकेट की गति या जेट विमान जो होता है उसकी गति। जैसे ही आप देखेंगे कुछ प्रक्षेप किया जाता है रॉकेट को या उपग्रह को, तो आप देखें खूब ढेर सारा ईंधन निकलता है और उसमें से धुआं निकलता है, गैसेज निकलती हैं। तो वो गैसेस जैसे ही नीचे निकलती हैं, वो गैस उस रॉकेट पर ऊपर की ओर फोर्स अप्लाई करती हैं और ये ऊपर की ओर गति करने लगता है। आप देखिए, हम लोग चलते हैं, साइकिल चलती है, गाड़ी चलती है, हम लोग चलते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही हम लोग चलते हैं पृथ्वी पर तो आगे बढ़ने के लिए पीछे धक्का देते हैं। आप जब चलिएगा तो इस बात को महसूस जरूर कीजिएगा, आगे बढ़ने के लिए आपको पीछे धक्का देना पड़ेगा। अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यहाँ पर लग रहा है। मनुष्य द्वारा पानी में तैरना, मनुष्य ही क्या बल्कि स्टीमर, नाव जितने भी तैरते हैं आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे नाविक जो होता है ऐसे ऐसे पानी को पीछे की ओर धक्का देता है तो नाव आगे की ओर बढ़ती है। तैराक जो है कि अपने हाथों से, पैरों से पानी को पीछे की ओर धक्का देता है तो वो आगे की ओर बढ़ता है। मतलब जितना बल पीछे लगाएगा उतना ही बल आगे की ओर लगेगा और आप उतनी ही गति से आगे जाएंगे। बंदूक से गोली निकलने के बाद बंदूक का पीछे आना। दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही बंदूक से गोली निकलती है तो उतनी ही गति से, जितनी गति से बंदूक की गोली जा रही है उतनी ही गति से बंदूक भी पीछे की ओर आता है। आप देखेंगे जब सैनिक या मूवी वगैरह में जरूर देखे होंगे, जब बॉर्डर पर युद्ध होता है तो सैनिक अपने इस बाजू से बंदूक को दबा करके क्या करता है, गोली चलाता है और देखेंगे आप वो बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है। आप देखें कभी कोई शूटर हो और उसके बाद में कभी हम लोग जब देखते हैं खेल वगैरह होता है तो उसमें जैसे फायर किया जाता है तो कंधे पर रख करके ऊपर की ओर फायर किया जाता है, ताकि जितनी स्पीड से वो गोली ऊपर की ओर जाएगा उतनी ही स्पीड से नीचे की ओर क्या आएगा, बंदूक। एक वीडियो वायरल हुआ था बिहार में, जब सलामी देना था 21 तोपों की, तो उसमें बंदूक सही नहीं था हालांकि, तो वो कुछ लोग जब चलाए तो ऐसे ही चला रहे थे, ऐसे रखकर, और वो पीछे की ओर बंदूक आया और उन लोगों को चोट लग गया। तो शायद वो यह नियम नहीं पढ़े होंगे, तभी जो है वो बंदूक को बिना दबाए हुए ऐसे ही फायर कर रहे थे। तो अब अगली एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे तो देखिए, कुएं से बाल्टी का खींचना। जैसे ही दोस्तों कुएं को बाल्टी से हम बाल्टी को खींचते हैं कुएं से, तो वहां पर क्या लगता है, हम पीछे की ओर बल लगाते हैं। अगर अचानक से कभी डोरी टूट जाती है तो हम किधर गिर जाते हैं, पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल याद होना चाहिए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो कि एग्जाम में आया हुआ है, एक बंदूक वाला और नाव वाला। नाव से कूदने पर नाव का पीछे जाना। जैसे ही नाव किनारे पर लगा और किनारे पर आप जो है कि कूदते हैं, तो जैसे ही कूदेंगे नाव पर एक पीछे का धक्का देंगे, तब जाकर के आगे का आप कूद पाएंगे और नाव इसीलिए पीछे चली जाती है। जैसे हम लोग जब लॉन्ग जंप करते हैं तो दौड़ते हुए आते हैं और एक बल के द्वारा आगे की ओर जाते हैं, तो सबसे अधिक लॉन्ग जंप वही कर पाता है जो सबसे अधिक पीछे की ओर पृथ्वी को धक्का देता है। उम्मीद करता हूं ये न्यूटन का गति विषयक नियम, तृतीय नियम आपको समझ में आया होगा।
जिसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसमें एक अंतिम टॉपिक है संवेग संरक्षण का नियम। इसके आधार पर न्यूमेरिकल आते हैं जो कि हम लोग करेंगे। तो याद रहे, किसी वस्तु पर कार्यरत बल शून्य हो तब उसका संवेग नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। यही संवेग संरक्षण का नियम है। देखिएगा कैसे, हम ये कह रहे हैं कि P इक्वल टू mv, संवेग बराबर द्रव्यमान जिसे मास कहते हैं, वेलोसिटी वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। आप बताइए क्या बल के द्वारा हम किसी भी पिंड के द्रव्यमान को बदल सकते हैं क्या? ये मार्कर है, इस पर चाहे मैं जितना भी बल लगाऊं इसमें उपस्थित मात्रा ज्यों का त्यों रहेगा। तो हम बदल किसको सकते हैं? वेग को। अगर हम बल लगाते हैं तो किसी भी गतिमान वस्तु को बल द्वारा रोक भी सकते हैं और स्थिर जो रेस्ट में है उसको हम गति में ला सकते हैं। तो अगर हम कोई बल ना लगाएं तो ये संवेग बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। यही है संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है। अब देखिए एक और तरीका है कि ये हमारे पास एक पिंड है, मानकर चलिए ये क्या है, एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है और इसका वेलोसिटी कितना है? v है। ये v वेग से इधर जा रही है। ठीक है। सपोज करिए कि ये कुछ दूर जाने के बाद दो टुकड़ों में विभक्त हो गई। मैं मान लेता m1 और m2, इन दो टुकड़ों में विभक्त हो गई। ये v1 v2 से चल रही हैं। तो जितना संवेग इसका था उतना ही संवेग इन लोगों का भी होगा। यही है संवेग संरक्षण का नियम। यदि यह आगे जाकर टूट भी जाती हैं तो इनके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही है संवेग संरक्षण का नियम। अर्थात यहाँ पर mv, ध्यान से देखिएगा, mv इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2। ये है आपका संवेग संरक्षण का नियम। यदि कोई पिंड है, अगर वो गति कर रही है तो उसमें मोमेंटम होता है, वही संवेग होता है, और वो आगे जा करके किसी भी प्रकार टूट जाती है दो भागों में तो भी वो गति ही करेगी, उसमें मोमेंटम होगा। तो वो संवेग जो एक पिंड और दूसरे पिंड दोनों के योगफल के बराबर होगा, अर्थात कुल संवेग संरक्षित होगा। यही है संवेग संरक्षण का नियम। अब मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं इसी पर एक क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ ताकि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब एक क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से 100 ग्राम की गोली 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती है। बंदूक का प्रक्षिप्त वेग बताइए। मतलब जैसे ही बंदूक से गोली निकलेगी तो बंदूक आगे की ओर जाएगी। ये प्रतिक्षिप्त का मतलब कि बंदूक पीछे की ओर कितनी वेग से आएगी। तो अब आपको पता ही है कि क्रिया प्रतिक्रिया का बल यहाँ पर लग रहा है। तो आप बताइएगा इसमें क्या होगा, संवेग संरक्षण का नियम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बिल्कुल लगेगा। तो पहले आप करिए क्या कि m1 m2 मतलब दो द्रव्यमान आपको दिख रहा है, 10 किग्रा 100 ग्राम। तो आप क्या कीजिए कि पहले लिख लीजिए कि m1, ये देखिए द्रव्यमान कितना है 10 किलोग्राम। m2 कितना है तो आप कहेंगे 100 ग्राम। ठीक है ना। अब देखिएगा गोली का वेग कितना है तो मतलब m2। देखिए मैंने इस ग्राम वाले को m2 माना है तो यहाँ पर v2 हो गया। मेरी बातों को समझिएगा, ये गोली का है, ये टोटल किसका है? गोली का है। ये मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये गोली का है, एक तरफ लिखिएगा ये बंदूक का है। ठीक है। तो अब आप बताइए m1 m2, इसका v1 पूछ रहा है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसका v1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब आपको क्या दिख रहा है? v1 m1, इधर m2 v2। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ m1 इंटू v1 बराबर m2 इंटू v2। मतलब दोनों का संवेग क्या होगा? नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि संवेग संरक्षित रहेगा।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान दीजिएगा कि ये आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम करने का मतलब इसका यूनिट केजी में, इसका ग्राम में, तो इसको भी केजी में बदलिए या इसको खुद ग्राम में बदलिए। ठीक है, इसका मीटर पर सेकेंड में है तो इसको मीटर पर सेकेंड में आएगा ही। तो आप बताइएगा, मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूं, मैं वो लिख देता हूं कि इसका कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और हम लोग इसको देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूं m1, यहाँ पर दिखेगा नहीं इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मिटा दिया, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। बंदूक का कितना है दोस्तों, तो 10 kg, आप लिखिए 10 kg। ठीक है, वेलोसिटी मालूम नहीं, यही मालूम करना है। इसका कितना है, 100 ग्राम है, तो हमें चेंज कर लेना है केजी में, 1000 ग्राम से मैं भाग दे देता हूँ, ये आपका आ जाएगा केजी में। अब इसका V2 आपको पता है कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड है, तो आप इसको 100 मीटर पर सेकेंड आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कैसे सॉल्व करें, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब यहाँ पर क्या है, v इक्वल टू ये 10 बटे ये क्या हो जाएगा 10, अर्थात कट गया, कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड। यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूं ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में क्वेश्चन आया तो आप तुरंत इसको कॉपी करें, नोट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।